सॉलिड ऑफ फिज़िक्स। इसके अंदर हमने जो स्टडी करना है वो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं सॉलिड की, दूसरे नंबर पे इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और थर्ड नंबर पे इसकी मैग्नेटिक बिहेवियर वाली प्रॉपर्टीज़ हैं। हमने अभी तक इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर ली हैं। अब जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। ये टॉपिक नंबर 17.3 है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड जो है इसको हमने डिस्कस करना है। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिकल बिहेवियर हम यहाँ पे देखेंगे। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिकल बिहेवियर क्या है। अगर हम देखें किसी बैटरी को किसी कॉपर की वायर के साथ अटैच करें तो बैटरी के अंदर से जो चार्ज पार्टिकल निकलते हैं वो कॉपर की वायर से पास होके एक टर्मिनल से चार्ज दूसरे टर्मिनल तक पहुंच जाते हैं बैटरी के अंदर। लेकिन अगर हम एक लकड़ी के अक्रॉस जो है वो बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो उस लकड़ी के या वुड के अक्रॉस से करंट पास नहीं हो पाता। और कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह, उसके अक्रॉस अगर हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो स्मॉल सा करंट उसके अंदर फ्लो करता है। तो मतलब हमारे पास जितने भी सॉलिड्स हैं उनके अंदर कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जिनके अंदर से प्रॉपरली करंट पास कर जाता है, कुछ ऐसे मटेरियल हैं जिनके अंदर से जो है वो करंट सिरे से ही करंट पास नहीं करता, और कुछ ऐसे मटेरियल जिनमें से स्मॉल सा करंट पास करता है। तो ये जो करंट के पास करने का जो बिहेवियर है इसको हम इलेक्ट्रिकल बिहेवियर कहते हैं। तो हमारे पास सॉलिड जो है इनको हम इलेक्ट्रिकल बिहेवियर की बेस के ऊपर इसको हम जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ऐसे मटेरियल जिसके अंदर से करंट पास हो जाता है उसको कंडक्टर बोलते हैं। ऐसे मटेरियल जिसके अंदर से करंट पास नहीं होता उसको नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर बोलते हैं। और ऐसे मटेरियल या ऐसे सॉलिड जिसके अंदर से करंट जो है वो पास स्मॉल अमाउंट में करंट पास होता है उसको हम सेमी कंडक्टर बोलते हैं। अब इनकी हम प्रॉपर्टी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास कंडक्टर है, इंसुलेटर है और सेमी कंडक्टर है, इनको हम देखते हैं कि ये किस वजह से इनके अंदर से जो करंट पास होता है, करंट पास नहीं होता या स्मॉल सा करंट पास होता है, ये इनका बिहेवियर हमने यहाँ पे अब डिस्कस करना है। ये जो कंडक्टर्स होते हैं इनकी हाई कंडक्टिविटी होती है। कंडक्टिविटी अगर आपने समझनी है तो इस चैप्टर नंबर 13 के अंदर हमने कंडक्टिविटी डिस्कस की थी और साथ एक और टर्म भी डिस्कस की थी जिसको रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो हमने पढ़ा था कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी दे आर इनवर्स प्रोपोर्शनल या दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ये एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब एक दूसरे के उल्ट होते हैं। कंडक्टिविटी को अगर हम उल्टाएंगे तो हमारे पास रेजिस्टिविटी आ जाएगी। तो कंडक्टर की कंडक्टिविटी क्या होती है। कंडक्टिविटी किसी भी मटेरियल की अपने अंदर से करंट पास करवाने की जो सलाहियत होती है उसको हम कंडक्टिविटी कहते हैं। और रेजिस्टिविटी क्या होती है, किसी भी मटेरियल की अपने अंदर से करंट को ब्लॉक करने की या करंट के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस शो करने की प्रॉपर्टी को रेजिस्टिविटी कहते हैं। जिन मटेरियल की कंडक्टिविटी हाई होगी उनके अंदर से करंट इजीली पास करेगा, और जिनकी रेजिस्टिविटी जो है वो हाई होगी उनके अंदर से करंट जो है वो एक दूसरे के इन्वर्स हो जाता है। तो यहाँ पे अगर कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर के अंदर कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो कंडक्टर की रेंज ऑफ कनेक्टिविटी 10 की पावर +7 और कनेक्टिविटी के यूनिट होते हैं पर ओम पर मीटर। तो 10 की पावर +7 पर ओम पर मीटर जो है वो इसकी रेंज ऑफ कनेक्टिविटी है। तो इसकी वैल्यू 10 की पावर प्लस में है, +7 है, तो बहुत बड़ी वैल्यू है। इस वजह से इसको हमने हाई कनेक्टिविटी का नाम दिया। अगर हम रेजिस्टिविटी की बात करें तो कंडक्टिविटी को उल्टाएंगे तो रेजिस्टिविटी आ जाएगी। तो हमारे पास रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी क्या आती है, 10 की पावर +7 को उल्टाएंगे तो 10 की पावर -7 आ जाएगा, और इसके पर मीटर भी उल्ट के हमारे पास ओम मीटर आ जाएगा। तो इसकी फिर रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होगी, 10 की पावर -7। कंडक्टिविटी प्लस में है और रेजिस्टिविटी माइनस में है, तो मतलब कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई है, रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा लो है। तो ये कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है, ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो अपने अंदर से करंट को इजीली फ्लो करवा देते हैं, तो इनको हम कंडक्टर कहते हैं। नेक्स्ट इनकी एग्जांपल अगर हम देखें तो इनके अंदर कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि इजीली करंट को अपने अंदर से पास करवा देते हैं। नेक्स्ट हम दूसरी इसकी टाइप को डिस्कस करें सॉलिड्स की, तो इंसुलेटर्स हैं। इंसुलेटर ऐसे मटेरियल होते हैं जिनकी कनेक्टिविटी वेरी लो कनेक्टिविटी, बहुत ही स्मॉल इसकी कनेक्टिविटी होती है,
कनेक्टिविटी रेंजेस देखिए 10⁻⁻10 टू 10⁻20 पर ओम पर मीटर। माइनस में देखिए कितनी इनकी जो है वो इनकी बड़ी वैल्यू है माइनस में, तो इस वजह से कनेक्टिविटी वेरी लो है। और इनकी रजिस्टिविटी की बात करें तो रजिस्टिविटी कैसे आएगा, कनेक्टिविटी को उल्टाएं तो रजिस्टिविटी 10⁻−10 को उल्टाएं 10⁻+10 और 10⁻−20 को उल्टाएं तो 10⁻+20 पर ओम पर मीटर को उल्ट के हमारे पास ओम मीटर आ जाएगा। तो ये इसकी रजिस्टिविटी। तो ये इंसुलेटर ऐसे मटेरियल होते हैं जिनकी कनेक्टिविटी बहुत लो है और रजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई है, इस वजह से ये अपने अंदर से करंट को पास नहीं होने देते। एग्जाम्पल की बात करें तो इंसुलेटर की एग्जांपल में हमारे पास वुड आ जाता है, डायमंड आ जाता है, प्लास्टिक रबड़ वगैरह आ जाता है कि ये अपने अंदर से करंट को पास नहीं होने देते। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी थर्ड टाइप की इलेक्ट्रिकल बिहेवियर के ऊपर, जो सॉलिड को हमने डिवाइड किया है। थर्ड टाइप की बात करें तो सेमी कंडक्टर्स हैं। सेमी कंडक्टर ऐसे मीडियम होते हैं जो कि अपने अंदर से स्मॉल सा करंट पास करने देते हैं। तो इनकी जो कंडक्टिविटी है ये इंटरमीडिएट बिटवीन द कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ये तो ना तो कम्प्लीटली तौर पे कंडक्टर होते हैं ना इंसुलेटर होते, बल्कि इन दोनों के दरमियान पाए जाते हैं। इस वजह से इनको सेमी कंडक्टर्स का नाम दिया जाता है, या इनको हम सेमी इंसुलेटर भी बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास मीडियम कंडक्टिविटी है इनकी होती है। इनकी कंडक्टिविटी रेंज की बात करें तो 10⁻⁻6 से 10⁻⁻4 पर ओम पर मीटर। तो ये 10⁻+ में है, ये 10⁻⁻20 में है। तो इन दोनों के दरमियान में 10⁻⁻6 से 10⁻⁻4 जो है इसकी रेंज ऑफ कनेक्टिविटी है। अगर हम रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी की बात करें तो इनको उल्टाएं तो हमारे पास इनकी रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी आ जाती है, जो कि बेसिकली यहाँ पे जो है वो गलत लिखा गया। ये इसकी रेंज ऑफ कंडक्टिविटी 10⁻⁻6 को उल्टाएंगे तो +6 आ जाएगा, और ये 10⁻⁻4 को उल्टाएंगे तो 10⁻4 आ जाएगा। ये इनकी रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी होती है। और उसके बाद अगर एग्जांपल की बात करें तो ये हमारे पास सेमी कंडक्टर मटेरियल जो पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप 4 होता है, उसके सारे एलिमेंट जो है वो सेमी कंडक्टर्स होते हैं। ग्रुप 4 ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके बाहर वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन को चाहते हैं कि इनको हम छोड़ दें या मज़ीद 4 और इलेक्ट्रॉन हम ले लें, तो इनके पास जो है वो हमारे पास 4 पीरियोडिक टेबल के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेमी कंडक्टर में आते हैं, जो कि सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह जो है ये मटेरियल होते हैं। इनको हम जो है वो सेमी कंडक्टर्स बोलते हैं। तो ये जो है हमने सॉलिड को इसकी 3 जो है वो कैटेगरी में इसको डिवाइड किया इलेक्ट्रिकल बिहेवियर की बेसिस के ऊपर। इनको हमने डिवाइड किया कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर। अगर हम यहाँ पे देखें तो कंडक्टर जो है ऐसा मटेरियल है जो कि अपने अंदर से करंट पास करवा देता है, इंसुलेटर करंट पास नहीं होने देता। ये इस वजह से कि इनकी जो कंडक्टिविटी रेंजेस है 10⁻+7 से 10⁻⁻20 की कनेक्टिविटी रेंज बहुत ज़्यादा है। इसको जो है वो एक्सप्लेन करने के लिए फिर हमें एक थ्योरी की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम जो है वो एनर्जी बैंड थ्योरी का नाम देते हैं। तो नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है हमारा एनर्जी बैंड थ्योरी है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।